माशाल्लाह प्रोफेसर नवीद इकबाल साहिब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलिमात हमने कहाँ से सीखे, उसकी बुनियाद ये हमारा जामिया सिद्दीकिया नूरुल कुरान है। और अहबाब दिवकार कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने हमेशा अक्सर ये हमें फरमाया करते कि कभी भी अपना मसलक, अपना अकीदा तब्दील नहीं करना। कभी भी अपना मसलक, अपना अकीदा तब्दील नहीं करना। और बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं कि जो एक खास बात नहीं जानते कि हमारे यहाँ एक मर्तबा बाज लोगों ने अकीदे के बुनियाद पर, वो चूंकि लोगों को ये अकीदे का मसला बताते हैं, अगर ये मसला फरई मसला है, रफ़े दैन के मसले पर उन्होंने अहले सुन्नत व जमात को चैलेंज किया कि हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं और हमारे पास 500 हदीस है। और इस तरह के उनके दावे थे। वो फिर एक लंबी बहस है, मामला कहां कहां से होता हुआ ऐसा था कि यूं लगता था कि शायद ये अहले सुन्नत व जमात की तरफ से मुनाजरा कबूल ना हो। उस माहौल में कि जब बड़े बड़े उलमा ने भी एक मर्तबा एक वजह से जवाब दे दिया, ये मसला नहीं कि उनके पास इल्म नहीं था, एक वजह से उन्होंने जब जवाब दे दिया था, तो उस वक्त मैदान में जो आने वाली शख्सियत थी उसको कारी अब्दुल अजीज नक्शबंदी कहा जाता है। कारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मैदान में आके आपने कहा इंशाअल्लाहुल अजीज अहले सुन्नत का मुनाजिर भी आएगा, मुनाजरा भी होगा। और अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत का मुनाजिर आया भी था। और मुखालिफीन को जिस वक्त पता चला कि यह बिक्खी शरीफ का मुनाजिर है और कारी अब्दुल अजीज साहब ने बुलवाया है, तो फिर वो अपनी टांगे जमीन पे ना लगा सके और दुम दबा के भाग गए थे। उसमें भी सबसे बड़ा किरदार उस वक्त जिसका सामने था, उसको कारी अब्दुल अजीज नक्शबंदी कहा जाता है। कारी साहब ने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही सिखाई। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके अशआर जो हैं उन पर कारी साहब जो हैं वो अश कर उठते थे। मुझे याद है एक मर्तबा मैं नात पढ़ रहा था, तो चूंकि समझ नहीं होती, एक आला हज़रत रहमहुल्लाह आपके लिए एक मक्ता लिखा गया। और ये भी अर्ज करता चलूं, ये आला हज़रत का अपना मक्ता नहीं, यानी चूंकि इसमें आला हज़रत का नाम आता है कलाम के आखिर में, आला हज़रत का अपना मक्ता नहीं है कि आप क्या फरमाते हैं। आप जिसके अंदर आपने ये फरमाया कि मुल्के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, तो मैं ना शरीफ इधर पढ़ रहा था कारी साहब, तो मैं छोटा था, हिफज में उस वक्त पढ़ता था, तो मैंने पढ़ दिया मुल्के सुखन की शाही मुझको रजा मुसल्लम। तो कारी साहब फौरन मुझे डांट के कहते हैं, ओ भाई मुझको का क्या मतलब है, यहाँ मुझको नहीं, यहाँ पे को तुझको। क्योंकि इमाम अहमद रजा वो हैं कि जिस वक्त कलाम करें, अशआर में करें, फिर भी बेमिसाल होते हैं। और अगर वो नसर के अंदर करते हैं अहमद रजा, फिर भी कमाल होते हैं। तो उस वक्त यानी कारी साहब बज़ाहिर तो वो दरस निज़ामी नहीं पढ़े थे। अब बहुत सारे लोग हैं उनको इस शेर की समझ नहीं, लेकिन कारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बावजूद इसके कि अगरचे दरस निज़ामी ना पढ़े थे, फिर भी उनको इन अशार की जो है वो कमा हक हो समझ थी और इस्लाह भी फरमा दिया करते थे। उसी कारी साहब के उन फयूज़ात को अपने सीने में लेकर आगे उम्मत तक पहुँचाने वाले हमारे जामिया के शेखुल हदीस, उस्तादुल उलमा, आलिम बाअमल, आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अताउल्लाह नक्शबंदी केलानी दामा ज़िल्लुहु आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मवाइज़ हसना से हम सब के क़ुलूब व ज़हन को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाल तकरीबन हर तरफ से फुल होता नजर आ रहा है। अगर अहबाब थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे तो कुछ जगह भी बन जाएगी। और साथ में ये भी अर्ज करूं कि जितने अहबाब हैं
उस एतबार से नारे का जवाब नहीं आ रहा है। नारे तकबीर,